इतिहास को छुपा हुआ पूरी ताकत से, लेकिन मैं सच सामने लाकर ही दिखाऊंगा। आज मैं उस जामा मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ जिसको आज आप लोग भारत माता का मंदिर कहते हो। ये जामा मस्जिद 1318 में खिलजी रूलर कुतुबुद्दीन मुबारक के टाइम में बनी थी। माशाल्लाह आपने बहुत सारी मस्जिदें विजिट की हैं और दिल्ली में लगभग आपने 150 मस्जिदें विजिट कर चुकी हैं अब तक। तो आपने कोई ऐसी मस्जिदें हैं जिसमें आपने काम करने का आपको जिसमें मौका मिला हो? पूरी मस्जिद को कूड़ा घर बना लिया, चारों तरफ से जो घर हैं वो कूड़ा फेंकते हैं। मैं वीडियो बना रहा था, पीछे से किसी फीमेल का हाथ आया, उन्होंने बच्चे का डायपर वगैरह उसके अंदर फेंक दिया। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत ही ज्यादा वो, मैं वहां पर रोना आ गया था मुझे वो चीज देख करके। मतलब मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं उन्हें रोक भी नहीं पाया। जो लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे शायद उनको अच्छे से मालूम होगा कि साथ तो अभी तक किसी ने दिया नहीं है। मुखालफत के लिए बहुत सारे लोग सामने आए। कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे उस जगह से भागना पड़ा है। मस्जिदों के अंदर लोग घर बना बना के रह रहे हैं और मैंने उसको पूरा एकदम एक्सपोज करने की कोशिश करी तो वहां की पूरी पब्लिक आ गई। अब मैं ज्यादातर अकेला जाता हूँ या फिर मतलब एक इंसान होता है जो मेरे कैमरामैन होते हैं। बस मैं इन सबको कोर्ट के अंदर घसीटूंगा, कोर्ट के अंदर इंशाल्लाह ताला। अगर इन्होंने मेरा ये काम नहीं करा तो मैं आरटीआई भेज रहा हूँ, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, और मैं प्रधानमंत्री ऑफिस को। मेरे कुछ सवाल आते हैं जिनका जवाब मुझे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से चाहिए। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ एएसआई के प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट के अंदर कितनी मस्जिदें, कितने मजार, मकबरे, दरगाह वगैरह कितनी आती हैं दिल्ली के अंदर, और उनको वो महीने में कितनी बार मेंटेन करते हैं, कब कब मेंटेन करते हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ किसी मस्जिद में, किसी मजार, कब्रिस्तान, किसी भी दरगाह वगैरह के अंदर कोई कब्जा तो नहीं है अनऑथोराइज। इन सब के जवाब जानने के लिए मैं एक आरटीआई लगा रहा हूँ, जो लगा रहा हूँ मैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और पीएम ऑफिस को। ऑनलाइन मैंने कर दी और अभी मैं कर रहा हूँ ऑफलाइन तरीके से। जैसे ही मेरे पास इनका जवाब आ जाएगा कि ये इतनी मस्जिदों को मेंटेन कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रखा है इन्होंने, फिर मैं उस मस्जिद में विजिट करूंगा और अगर वो मेंटेन नहीं होगी ग्राउंड लेवल पर, मैं इनके खिलाफ लीगल तरीके से प्रॉपर केस करूंगा। मेरा इतना दिल दुखा है, मुझे हरियाणा के अंदर वो मस्जिद मेंटेन नहीं करने दी, मुझे वहां से वापस आना पड़ा मायूस होकर। लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। अभी जिसका काम है वो करेगा, जिस डिपार्टमेंट का काम है वो करेगा इसको अब। और अब मैं बताऊंगा कि ये लोग कैसे काम नहीं करेंगे। अब इनको काम करना ही पड़ेगा, मैं करवाऊंगा अब इनसे काम इंशाल्लाह। नाजरीन, फिर से एक बार आपका खैर मकदम है। आज हम बात करने वाले हैं उन पुरानी मस्जिदों के बारे में जिन मस्जिदों में सदियों से ताले लगे पड़े, जो खंडरात में बदल चुके हैं, जो वीरान हो चुकी हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट, खास मेहमान मौजूद हैं जो उन मस्जिदों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन मस्जिदों के जो ताले लगे हुए हैं उस ताले को दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सैयद कमर अली साहब से, जिन्होंने दुनिया के अलग अलग जगह के पर, खासतौर पर इंडिया में अलग अलग जगह में जाकर जो पुरानी मस्जिदें हैं, हिस्टोरिकल मस्जिदें, वहाँ जाते हैं और वहाँ की वीडियो को दिखाते हैं पब्लिक के सामने और उनकी हिस्ट्री को बताने की कोशिश करते हैं, पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कब की मस्जिद है और ये मस्जिदें क्यों वीरान पड़ी हैं, और ये सवाल भी करते हैं कि ये मस्जिदें आखिर कब तक वीरान रहेंगी। तो मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में, रेबल स्टूडियो में, और आपका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें निकाल कर दिया। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका इंट्रोडक्शन है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? तो मेरा नाम है सैयद कमर अली और मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश में एक जगह है सहसवान, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तकरीबन 20 साल से, और पूरी फैमिली अब दिल्ली में शिफ्ट है। मेरा जो अगला सवाल है वो ये कि आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें इन पुरानी मस्जिदों में काम करना चाहिए, इनको दिखाना चाहिए, इसके पीछे क्या कहानी है? ऐसा क्यों लगा? सबसे पहली बात तो यह है, ऐसा क्यों नहीं लगना चाहिए। पुरानी मस्जिदों के बारे में अगर कोई इंसान दिखा रहा है तो मेरे ख्याल से तो ये हम सब मुसलमानों का फर्ज है कि हर मुसलमान को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि आजकल लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं, किसी डर से नहीं सोच रहे या किसी वजह से नहीं सोच रहे या अपने किसी घर की जिम्मेदारी की वजह से नहीं सोच रहे। बट मैं जब भी कहीं जाता हूँ बाहर, मैं अभी गया था बीच में पुराने किले के अंदर एक मस्जिद है कलाए कुन्हा के नाम से, उसकी हालत जब मैंने देखी, मैं वहाँ पर घूमने गया हुआ था, जैसे हम दोस्त वगैरह गए हुए थे, जब मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाता था। लेकिन जब मैंने वहाँ पर घूमा, फोटोज वगैरह लिए वहाँ पर, तब मैंने गौर करा कि ये एक मस्जिद है जहाँ पर ये सब लोग चप्पल वगैरह पहनकर घूम रहे हैं और हम खुद वहाँ पर ऐसे घूम रहे थे। लेकिन जब मैंने उसको रियलाइज करा कि ये मस्जिद है, यहाँ पर किसी वक्त में नमाजें होती होंगी, तो उसके बाद बस मैंने ये सोचा कि मुझे इस चीज़ पर काम करना है, मुझे ये चीज़ बंद करवानी है। कोई भी मस्जिद हो बस उसको उसकी इज्जत मिलनी चाहिए इंशाल्लाह। तो आपने जब आप किसी मस्जिद की तरफ आप चलते हैं, खासतौर पर कोई पुरानी जो ऐतिहासिक मस्जिद होती है, जब उसमें आप जाते हैं और वो वीरान पड़ी होती है, तो आपके दिल में क्या एहसास होता होगा? अब मैं जितनी मस्जिदों में जाता हूँ, अगर आप देखेंगे तो अब जितनी मस्जिद में दिखाता हूँ सारी ही वीरान है।
वो सारी वीरान है। वो जो मैं स्टार्टिंग में रोया हूँ, जो शुरुआत में जब मैं दिखाता था, क्योंकि अब मुझे पता है, अब मैं जिस मस्जिद में जाता हूँ सारी मस्जिदें ही वीरान है। अब कोई मुझे ऐसी ताज्जुब वाली मस्जिद नहीं मिलती है कि एक मस्जिद मुझे मिली पूरी दिल्ली के अंदर कि वो वीरान हो। मैक्सिमम मस्जिदें वीरान है। सिर्फ अगर आप दो चार नाम, जैसे जामा मस्जिद हो गई और दो चार पुरानी मस्जिदें हैं जो आबाद हैं, उसके अलावा जो पुरानी जो मस्जिदें हैं जो हमारे अजदा अहबाब बना के चले गए, वो सारी मस्जिदें इस टाइम वीरान है। तो उसको देख के पहले बहुत रोना आया, लेकिन फिर खुद को संभाला और अपने आप से ये वादा करा कि इंशाल्लाह ताला मैं इसके ऊपर काम करूंगा और मैं इसके अंदर बदलाव लाऊंगा। जो अभी मस्जिदें हैं हमारे, जी। उनको छोड़कर कुछ लोग ये भी काम करना चाहते हैं कि हम नई मस्जिदें बनाकर एक पब्लिक को जो एक बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं, जो आपके पास जो मस्जिदें हैं उनकी पहले आप हिफाजत कीजिए, उनको पहले आबाद करिए? बिल्कुल, क्या करना चाहेंगे आप? बिल्कुल। जो अभी रिसेंटली भी कुछ लोगों ने मस्जिदों को थोड़ा एकदम बीच में वो करा था कि नई मस्जिद बना रहे हैं, उसके लिए चंदा भी इकट्ठा करना शुरू करा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, किसी और को दिखाई नहीं दे रही क्या? एक मस्जिद वो बनाने जा रहे हैं, उसके अलावा हमारी 100 मस्जिदें वीरान है। दिल्ली जैसी जगह के अंदर, दिल्ली में जो इंसान बचपन से रह रहा है शायद उसने भी इतनी मस्जिदें नहीं देखी होंगी जितनी मैंने अभी पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर देख ली। मेरा रोज का काम ये रहता है, मैं सुबह निकलता हूँ और मैं ऐसी मस्जिदें देखता हूँ और उनके अंदर जाता हूँ। मैं चाहता हूँ बस ये मस्जिदें आबाद हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि कोई नई मस्जिद तामीर हो। हमारे पास खुद इतनी मस्जिदें हैं, अगर हम उनको आबाद करेंगे तो हमारे कोई भी नमाजी ना सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, ना हमें ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी नई मस्जिद बनाने की। अगर हम पुरानी मस्जिद को आबाद करेंगे तो वो एक उनका पॉलिटिक्स करने का तरीका होता है जो नई मस्जिद बनाते हैं। मुसलमान अगर अब चाहे भी कि उनमें जाकर नमाज पढ़े तो वो नहीं पढ़ सकता। जो हमारे बुजुर्ग थे वो बुजुर्ग हैं, मैं उनको हमेशा सही कहूंगा, लेकिन कुछ गलतियां सबसे होती हैं। उन्होंने पता नहीं इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे मस्जिदें हो रही हैं, लेकिन अब से नहीं, ये पिछले 100 सालों से भी बिल्कुल वीरान पड़ी हैं। किसी ने इनके बारे में सोचा नहीं। गलतियां सबसे होती हैं, अब उनसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब उसको सुधारने का हमारा है। लेकिन अभी जो सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है उसकी मेन वजह यही है कि हमें हमारी मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। जो पुरानी मस्जिदें हैं जिसको वक्फ बोर्ड के अंदर हैं, कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर हैं, उनमें अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर FIR हो जाएगी, क्योंकि उसको उन्होंने एक मोनूमेंट घोषित कर दिया है। अब वो सिर्फ इबादत का नहीं है, उसको उन्होंने एक पुरानी तारीखी मोनूमेंट कह दिया। मस्जिद को तो उन्होंने बिल्कुल हटा दिया है। तो हमें बस इसी चीज पे काम करना है कि हमें उस मोनूमेंट को वापस से अपनी मस्जिद कहलवाना है और उसमें इबादत करनी है इंशाल्लाह। आपने बहुत सारी मस्जिदें देखी होंगी, तो आपके नज़र में कौन सी ऐसी मस्जिद थी जिसमें आप अंदर घुसते ही आपको इमोशनल, आपको रोना आ गया हो? दिल्ली के अंदर एम्स हॉस्पिटल के सामने एक जगह है कोटला मुबारकपुर के नाम से। वहां पर एक मस्जिद है, जो मस्जिद एक बार मैं वहीं पर मतलब वो मस्जिद ऐसी है, अगर वो आपको सड़क से नहीं दिखेगी। उसके बारे में मुझे किसी ने बताया था, मेरे पास मैसेज आया था, उन्होंने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई अगर आप वहां जाएंगे तो आपको वो मस्जिद मिल जाएगी। तो जैसे मैं वहां पर गया, मैंने उस मस्जिद को ढूंढा, तो वहां पर सारे घर ज्यादातर नॉन मुस्लिम के घर थे। तो उनके घरों में से बीच में चढ़ के मैं उस मस्जिद में गया, बिल्डिंग में से, क्योंकि उस मस्जिद को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। तो उनकी बिल्डिंग में मैं गया, ऊपर से मैंने वो उसकी वीडियो बना के दिखाई और वो बहुत लोगों ने बहुत शेयर भी करी, वो काफी वीडियो चली वो, लेकिन अभी तक उसके अंदर भी कुछ काम हुआ नहीं है। पूरी मस्जिद को कूड़ा घर बना लिया, चारों तरफ से जो घर हैं वो कूड़ा फेंकते हैं। मैं वीडियो बना रहा था, पीछे से किसी फीमेल का हाथ आया, उन्होंने बच्चे का डायपर वगैरह उसके अंदर फेंक दिया। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत ही ज्यादा वो, मैं वहां पर रोना आ गया था मुझे वो चीज देख करके। मतलब मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं उन्हें रोक भी नहीं पाया। उन्होंने लिया और यूं करके फेंक दिया। अब वो मेरे सामने फेंका, वो दिन में कितनी बार फेंकते होंगे। मस्जिद दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह होती है बेशक, और जहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लिया जाता है, उनकी अल्लाह की इबादत की जाती है। लेकिन अगर ऐसी जगह में अगर कोई इस तरह बेहरमती करे तो एक बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त है वो बिल्कुल। आपको ऐसा क्यों, मतलब क्या लगता है कि लोग क्यों नहीं सोचते इन पुरानी मस्जिदों के बारे में? लोग अब दुनिया में दुनियादारी में ज्यादा लग गए हैं। अब लोग बस अपने काम से मतलब रखते हैं और थोड़ा सा अपने घर की जिम्मेदारियों से, फैमिली की वजह से थोड़ा सा, कि पहले के वक्त में क्या होता था, लोग फैमिली के बारे में नहीं सोच, जो जंग में जा रहा है वो जंग में जा रहा है। उन्हें ये नहीं होता था कि मेरे घर पे मेरे बीवी हैं, मेरे वालिदैन हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको क्या होगा। वो अल्लाह पे पूरा भरोसा रखते थे। उन्हें पता है कि मतलब अल्लाह, जंग में अगर जाना है तो जाना है। आज के वक्त में कोई भी इंसान फ्रंट पे नहीं आना चाहता, डरते हैं? डरते हैं आज के टाइम में। मेरा अगला सवाल है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी के जो जनरेशन है या अभी के जो लोग
वो इन मस्जिदों की जो इतिहास है, तारीख को भूलते जा रहे हैं। और भूलने की रीज़न भी क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि लोग इस ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों भूलने जा रहे हैं लोग? बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। और जो आज की जनरेशन है, जो मैं अगर सही कहूँगा, आपको भी इतनी नॉलेज नहीं होगी, आपको भी नहीं पता होगा दिल्ली के अंदर इतनी मस्जिदें हैं, आपको सिर्फ 2-4 के नाम मालूम होंगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो मैं आपको दिल्ली के अंदर सिर्फ ऐसी 50-100 मस्जिदें ऐसे घुमा दूंगा मैं आपको एक दिन के अंदर, जो बिल्कुल वीरान होंगी, आपको भी नहीं मालूम होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको मालूम नहीं है, और वो इस चाह में नहीं है कि उन्हें पता चले। वो बस अब अपना फोन में लग गए हैं, ज्यादातर अपने आप में मस्त हैं। अपने आप में मस्त हैं, अपनी दुनियादारी में मस्त हैं, अपने दोस्तों में मस्त हैं। इस तरफ रुझान ही नहीं है किसी का। वाकई नाज़रीन, में अगर मैं बताता चलूँ तो मुझे भी वाकई इतनी मस्जिदें नहीं मालूम। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं अपने दिमाग में जोर डालूँ तो 2 या 3 ही मस्जिदें हमें नज़र में आएंगी, उसके अलावा हमें भी नहीं मालूम। लेकिन हमारे जो आज के गेस्ट हैं, आपने दिल्ली में कितनी मस्जिदें अब तक आपने देख ली हैं? मैंने दिल्ली के अंदर, सिर्फ दिल्ली की बात करूं मैं अगर, तो मैंने 100+ मस्जिद मैंने दिल्ली के अंदर देखी है, जो बिल्कुल वीरान है, जिसको लोगों के बारे में मालूम ही नहीं है। जब आप किसी मस्जिद की वीडियो बनाते हैं तो आपका मेन मकसद क्या होता है? मेरी वीडियो ज़्यादातर आज की जनरेशन ही देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हो सकता है मेरी वजह से किसी और के दिल में भी ऐसा ख्याल आए, और उनको भी शायद इस चीज़ का दर्द महसूस हो। जो मैं वहाँ पे दर्द देखता हूँ, वो मैं अपनी वीडियो के जरिए और लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ, ताकि उनके दिल में भी इस चीज़ के लिए एक वो पैदा हो, ताकि वो भी नमाज शुरू करें, अपने आसपास की मस्जिदों को भरना शुरू करें, पूरी नमाज शुरू करें, सिर्फ जुमे के टाइम की नहीं, सिर्फ रमज़ानों में नहीं, हर वक्त। तो उससे हमारी वो मस्जिदें भी इंशाल्लाह ताला आबाद हो जाएंगी। अच्छा, आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी मस्जिद की वीडियो बना रहे हैं और वहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो आपको सपोर्ट किया हो, या फिर आपको आपका साथ दिया हो, या किसी ने आपसे मुखालिफत की आपकी कि नहीं वीडियो नहीं बनाने देंगे, या किसी ने साथ दी हो? ऐसा जो लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे शायद उनको अच्छे से मालूम होगा कि साथ तो अभी तक किसी ने दिया नहीं है। मुखालफत के लिए बहुत सारे लोग सामने आए। कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे उस जगह से भागना पड़ा है। मस्जिदों के अंदर लोग घर बना बना के रह रहे हैं, और मैंने उसको पूरा एकदम एक्सपोज करने की कोशिश करी, तो वहाँ की पूरी पब्लिक आ गई। अब मैं ज़्यादातर अकेला जाता हूँ, या फिर मतलब एक इंसान होता है जो मेरे कैमरामैन होते हैं बस। तो वहाँ से मैं कई बार ऐसे आया हूँ कि मतलब बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे हमेशा बचा देता है, जो अच्छी बात है। और कई बार हुआ ऐसा कि मतलब लोग मेरे पीछे पड़ गए और मुझे वहाँ से निकलना पड़ा है बस। तो जैसे ये मस्जिदें हैं, इन मस्जिदों को एक बंद करने की वजह ये भी है जो सरकार की तरफ से कि ये हिस्टोरिकल मस्जिद है, इनको सिर्फ हिस्ट्री तक ही महदूद रखा जाए, इसको अभी आबाद ना करने दिया जाए। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनकी भी हिफाजत की जाए? जैसे आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी मस्जिदें जहाँ पे लोग घर बना बना कर रह रहे हैं, तो क्या ये सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनको अच्छे से महफूज रखा जाए? अगर हिस्टोरिकल है तो उसको हिस्टोरिकल की तरह उसको अच्छे से महफूज रखा जाए, खूबसूरत करके रखा जाए, सरकार बेहरमती ना की जाए। जी, सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। और सरकार से कहने के लिए जो हमारे उलमा हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, जो हमारे बड़े बड़े मौलाना हैं, जो हमें जो इस्लाम को एकदम सामने लेकर आते हैं और उसके लिए बात करते हैं, जो इस्लाम के लिए वीडियोस बनाते हैं। और हमारे कुछ मुस्लिम इन्फ्लुएंसर भी हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरी वीडियोस सब देखते हैं। कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं है मुस्लिम जो नहीं देखते हों, सब देख रहे हैं, बड़े बड़े उलमा देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा। मेरी बात सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन अगर कोई बड़े हमारे उलमा बात करेंगे तो सरकार सुनेगी। तो सरकार से ज़्यादा शिकायत मुझे अपने उलमा, अपने लोगों से है कि उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, उन लोगों को सरकार से बात करनी चाहिए, तब हमारा काम इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएगा। एक आम इंसान आपकी वीडियोस देखकर वो आपका क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है? मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि भाई हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी को भी ऐसा नहीं कहता हूँ कि जहाँ पर मैं वीडियो बनाएगा वहाँ पर आप भीड़ लगा के जाओ और वहाँ पे जाकर आप नमाज अदा कर दो या नमाज शुरू कर दो। आप ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी एक मुझे परमिशन मिली थी हरियाणा के अंदर एक मस्जिद को वापस से मरम्मत कराने की, तो उसमें मैंने सोचा भी था कि मैं एक मैंने ट्रस्ट भी उसके लिए वो करा था, ट्रस्ट भी मैंने रजिस्टर्ड कराया, ताकि मैं उसके ट्रस्ट के ज़रिए मैं उस मस्जिद को मरम्मत करा सकूँ। ताकि मैंने सोचा कि उसमें फिर जितने भी पूरी जो आवाम होगी, चाहे छोटी आवाम, वो जो भी अपना कंट्रीब्यूट करना चाहें, अगर वो करना चाहते, अगर वो मुझे परमिशन मिल जाती तो वो कर सकते थे। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला आगे मैं ऐसा कुछ बनाने वाला हूँ जिस तरीके से हर आवाम अपना छोटा छोटा हिस्सा भी अगर देना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसमें उनको भी मतलब अपना हिस्सा डाल सकते हैं वो। जैसे आपने जिक्र किया ये हरियाणा की जी जी मस्जिद जी।
आपने उसको दोबारा रिपेयर करने की कोशिश की, जी। तो मतलब क्या कौन सी चीज़ें रुकावट बन गई आपको इस चीज़ की? जो हरियाणा की मस्जिद है, जो हरियाणा में एक गाँव है दाहिमा, वो दाहिमा गाँव के अंदर मैं तकरीबन 5 महीने पहले गया था। मैंने उस मस्जिद की हालत देखी, उसके अंदर तांबे के पुराने बर्तन रखे हुए थे, जिसके अंदर पहले वुज़ू करते थे पानी लेने के लिए। मस्जिद की हालत भी पूरी एकदम शिकस्त हो रही थी, पूरी खंडर में तब्दील हो रही थी वो। तब मैंने वहाँ के लोकल लोगों से बात करी, उन्होंने मुझसे कहा आपकी मस्जिद है, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप इसको तामीर कराइए। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे लिए वो चाय भी बना कर लाए। अब वो मुझे नहीं पता कि वो चाह रहे थे कि मैं बिना किसी परमिशन को उसको बनाना शुरू कर दूं, वो बाद में मुझे परेशान कर दे, बाद में रोकते। क्या उनकी वो उसमें चाल थी, क्या वो करना चाह रहे थे? बाद में जब मैं पूरी प्लानिंग से गया, मैंने अपना ट्रस्ट अप्लाई करा, मैंने पूरा बजट का इंतजाम करा, सब कुछ जब मैं करके गया उनके पास, तब उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर तो भाई आप झाड़ू भी नहीं लगा सकते। उनके दिल में इतनी नफरत है मुसलमानों के लिए, उन्होंने मुझसे क्लियर कह दिया झाड़ू नहीं लगा सकते आप यहाँ पर, हम आपको देखने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो देखने को ही मना कर रहे थे। बस मैं वहां से बचकर आ गया। हरियाणा के उस गांव से, दिल्ली से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। मैं वहां पर अकेला ही था, एक भाई मेरे साथ में थे। अब वो वहां पर मेरे साथ क्या करते, कुछ भी कर सकते थे, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता वहां पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पूरा साथ दिया और मैं वहां से आ गया। लेकिन अब मैं लीगल तरीके से इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर और पावर से जाऊंगा और ताकतवर होकर जाऊंगा इंशाल्लाह। जैसा अब जहाँ पर मैं अभी हरियाणा से आया हूँ, वहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया, आने वाले 20 साल बाद वहां पर आपको मस्जिद नहीं मिलेगी। तो ये भी देखा भी जा रहा है कि लोग आजकल उसमें प्लॉटिंग जी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जबकि वो सरकार, अगर वो हिस्टोरिकल है तो मतलब सरकार के अंडर में, बिल्कुल तो सरकार को इसका एक्शन भी लेना चाहिए कि नहीं यहाँ पे बिल्कुल कोई रह नहीं सकता। बिल्कुल लेकिन लेना फिर भी चाहिए। आज लोग रह रहे हैं। अगर 20 साल बाद वहां पर मस्जिद नहीं होगी, बट मेरी वीडियो में वो होगा कि वहां पर मस्जिद थी। माशाल्लाह आपने बहुत सारी मस्जिदें विजिट की हैं और दिल्ली में लगभग आपने 150 मस्जिदें विजिट कर चुकी हैं अब तक। तो आपने कोई ऐसी मस्जिदें हैं जिसमें आपने काम करने का आपको जिसमें मौका मिला हो? जी, दिल्ली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद है, मालवीय नगर के अंदर खिड़की गांव के अंदर एक मस्जिद है। वो मस्जिद पूरी खंडर में तब्दील हो रही थी, उसके अंदर चमगादड़ ने अपना घर बना लिया था। उसके अलावा एक मस्जिद वजीराबाद के अंदर है, वजीराबाद शुरू होते ही राइट हैंड पर वो मस्जिद है। उसके अलावा एक मस्जिद बेगमपुर के अंदर है और एक मस्जिद हमारी लोधी गार्डन के अंदर है। इन 4 मस्जिद की हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी। और एक मस्जिद और है जो मेहरौली के अंदर है, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पीछे, उसका नाम माधी मस्जिद। इन 4-5 मस्जिदों की हालत बिल्कुल खस्ता थी, कभी भी वो गिर जाती। और उसके लिए मैंने जब उसकी वीडियो बनाई, वायरल करा, जो जिम्मेदार हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनको मैंने ट्रैक करा, उनको मैंने मेल करा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन 4 मस्जिदों में पूरा काम हो गया है, पूरी मरम्मत, पूरी उसके अंदर पेंट वगैरह हो गया, पूरा घास वगैरह सर तक घास हो रही थी वो सब कट गई और अब वापस से उन्होंने उसको पूरा मेंटेन कर दिया है। अब बस इंशाल्लाह ताला नमाज रह गई, नमाज भी इंशाल्लाह ताला एक दिन जरूर होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपके ज़रिए इतनी मस्जिदों में काम हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपसे इसी तरह खिदमत लेते रहें और इसी तरह मस्जिदों को आबाद कर। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इन मस्जिदों को जब आपने विज़िट किया या परेशानियां झेलनी पड़ी, तो क्या आपके दिल में ये कभी ख्याल आया कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए? नहीं, असल में किसी परेशानी की वजह से तो ये ख्याल नहीं आया कि ये काम छोड़ देना चाहिए, और ये काम इंशाल्लाह ताला मैं कभी छोड़ूंगा भी नहीं। बस कभी कभी मायूसी हुई कि लोगों ने साथ नहीं दिया, अपने लोगों ने साथ नहीं दिया। मैं कहीं पर जाता था, मैंने कई अपने जो हमारे इमाम साहब हैं आसपास के, उन लोगों से बात करी, कई लोगों से बात करी। एक मस्जिद है वहां पर वसंत कुंज के अंदर, एक मस्जिद है सुल्तानगढ़ी टॉम के सामने। वो मस्जिद हमारे इख्तियार में थी कि हम उसको पूरा काम करवा सकते थे, वक्फ बोर्ड के अंदर थी। तो मैंने अमानतुल्लाह भाई से बात करी जो उस टाइम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, बट लेकिन कोई उससे फायदा नहीं हुआ, किसी ने कोई उसकी तरफ रुझान नहीं करा। तो उस टाइम थोड़ी मायूसी हुई, क्या मतलब मैं जो कर रहा हूँ लोग चाह भी रहे हैं, ऐसा नहीं चाह रहे। फिर ये ख्याल है कि लोगों से क्या है, मतलब अल्लाह ताला ने जब हमें मस्जिद दी है तो हमारा फर्ज है कि हम उसको आबाद करें। बट लोगों से कोई मसला नहीं, अगर लोग नहीं चाह रहे, कोई बात 100 नहीं चाह रहे, 200 नहीं चाह रहे, अगर मैं अकेला चाह रहा हूँ तब भी कोई मसला नहीं। मैं इंशाल्लाह ताला उस पर धीरे धीरे करूंगा, चाहे वक्त लगेगा उसमें, लेकिन इंशाल्लाह ताला एक दिन जरूर होगा। जरूर। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो कि कल आपकी वीडियो आना बंद हो जाए, आपको परमिशन ना दी जाए, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका काम है वो अधूरा ही रह गया? जी, अगर आजकल तो वैसे भी लोगों के अकाउंट्स उड़ा दिए जाते हैं, उनको डीएक्टिवेट करवा दिया जाता है। मेरे ऊपर बहुत सारे ऐसे कॉल्स भी आती है, मैसेजेस भी आते हैं, और ओखला के बाहर में कहीं भी आता हूँ तो मैं मास्क जरूर यूज करता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब लोगों ने मेरा पीछा करा है,
मुझे पकड़ने के लिए, रोकने के लिए। तो मुझे कभी कभी लगता है कि सिर्फ वीडियो आनी बंद हो जाएंगे तो इसका मकसद, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि मतलब मुझे परमिशन नहीं दी। हो सकता है मुझे कभी ये लोग कुछ कर भी दें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वीडियो आनी किसी वैसे बंद नहीं होंगी। अगर सिर्फ परमिशन नहीं मिलेगी तो उससे बंद नहीं होंगी। अल्लाह ताला जिस दिन मतलब मुझे उठाएगा इंशाल्लाह ताला, उसी दिन अब वीडियो आनी बंद होंगी। तो अगर ऐसे होता है तो क्या आपको लगेगा कि मेरा काम अधूरा रह गया? जी बिल्कुल। मैं अगर ऐसा कभी हुआ कि मैं किसी ऐसी मुश्किल में घिर गया जिससे मैं कभी वापस नहीं निकल पाया, तो मेरा बस ये सब लोगों से रहेगा कि मतलब अगर कोई भी इंसान मेरे उस काम को आगे बढ़ाए, बस वो आगे बढ़ाएगा तो मुझे लगेगा कि मतलब काम हो रहा है। तो उससे फिर मुझे ये नहीं दुख होगा कि मतलब मेरी जान को क्या हुआ या फिर मेरे ऊपर क्या आफत आई, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी अगर कोई इंसान मेरी तरह उठ के खड़ा हो जाए और वो काम को करे, तो वो मुझे उस चीज की खुशी मिलेगी। बस वो हो जाए, काम होना चाहिए। नाजरीन मैं बताता चलूँ ये कितनी जिम्मेदारी का काम है। माशाल्लाह बहुत जिम्मेदारी के साथ हमारे सैयद कमर भाई काम ये कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए और आप इसी तरह दिन का काम लेते रहें। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, जबकि ये काम एक का नहीं बल्कि सबका होना चाहिए। तमाम मुसलमानों का काम होना चाहिए कि वो अपनी मस्जिदों की हिफाजत करे, अपनी मस्जिदों को आबाद करे। लेकिन आजकल मुसलमान जो है गफलत में खोए हुए हैं, अपनी दीनदारी में, दुनिया में सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन ये कमर भाई हैं जो नहीं, सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और पुरानी हिस्ट्री को खंगाल कर निकाल रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि मुसलमानों ये तुम्हारी मस्जिद हैं, ये तुम्हारी आबा और अजदाद की जगह हैं। इसके लिए बहुत आप मुबारकबाद के लायक हैं। आपसे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह और आगे बढ़ाते रहें। आज के दौर के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पुरानी मस्जिद से रिलेटेड? आज के जो यूथ हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने प्रेजेंट को सिर्फ याद ना रखें, वो अपने हिस्ट्री को भी याद रखें। हमारे जो पहले लोगों ने जंगों में अपनी जानें दे दी, अपने माँ बाप को खोया, अपने बच्चों को अनाथ करके चले गए। वो उन्होंने नहीं सोचा इस चीज़ के लिए, उन्होंने हमारे लिए मस्जिद बना दी। ये हमें बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए मस्जिद बनाई है। अब हमारा सिर्फ इतना भी हम नहीं कर सकते कि हम उनको आबाद रख लें। हम तो नई तामीर करने के लिए भी नहीं कह रहे, हमें सिर्फ इतना करना है, जो सारे मुस्लिम भाई जो भी देख रहे हैं उनको सिर्फ इतना करना है कि वो हमारी इन मस्जिदों को आबाद करें, नमाजें पढ़ना शुरू करें। जो हमारे जो ख्वाब है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम ऐसे ही आएगा, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर आ चुका है, लेकिन हम उसको भूलते जा रहे हैं। हमें वो भूलना नहीं है, हमें उसको याद रखना है कि हमें जो चीज़ मिली है हम उसको गवाए ना। तो नाजरीन आप देख रहे हैं सैयद कमर भाई को, ये एक तड़प है, एक दर्द है, एक सोच के साथ, एक तहरीक के साथ हमारे कमर भाई काम कर रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी ज़रूर कमर भाई का सपोर्ट करिए और सब मिलकर आगे बढ़िए, और जो एक तहरीक है इस तहरीक को आगे बढ़ाइए। और जो हमारी पुरानी मस्जिदें हैं इनको सेव करने की कोशिश कीजिए, इनको बचाइए, इनको आबाद कीजिए। इसी के साथ मैं दोबारा शुक्रिया के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त आपने निकाला हमारे इस पॉडकास्ट में, और आपकी जो दर्द हैं, तकलीफ हैं, आपने पब्लिक के सामने रखा। आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज़ को समझिए। तकलीफ और दर्द को समझना आसान नहीं है, समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस दर्द के साथ ये जी रहे हैं और किस दर्द को लेकर ये बाहर निकल रहे हैं। सुबह को जब ये दर्द लेकर बाहर निकलते हैं तो इनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी वीडियो से कोई एक भी आगे बढ़ जाए, ये हमारे लिए कामयाबी है। यही सबसे बड़ी कामयाबी हमारे सैयद कमर भाई के लिए। हमारी ये जिम्मेदारी सिर्फ कमर भाई की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद को बचाएं, उनको आबाद करें। इसी के साथ आपसे चाहते हैं हम रुखसत, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।